राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। मुकेश अंबानी साहब का हाल किसानों ने बहुत खराब कर दिया है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो बीजेपी के चहेते उद्योगपति, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके लिए ही ये कृषि कानूनों को लाया गया था, जो किसानों के खिलाफ हैं और जो जिनको लेकर किसान आंदोलित है पूरे देश का, आज उन्हीं मुकेश अंबानी साहब की हालत ये हो गई है कि 1411 जियो के टावर्स जो है वो तोड़ दिए हैं किसानों ने। और ये हालत है कि हिंदुस्तान लाइव में जो खबर छापी है वो तो बहुत दंग कर देती है। जो सबसे तेजी से अमीर होते जा रहे थे मुकेश अंबानी साहब, ये हिंदुस्तान लाइव ने लिखा है मुकेश अंबानी की संपत्ति घटी, अमीरों की टॉप 10 लिस्ट से भी हुए बाहर। जो टॉप 10 की लिस्ट में एशिया के अमीरों में से थे मुकेश अंबानी साहब, वो उस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। और उसके जिम्मेदार एक हद तक, काफी हद तक किसान भी है। इस देश का किसान, जिसकी संपत्तियों पे नजर थी उद्योगपतियों की, उसके एक आंदोलन ने बीजेपी के चहेते उद्योगपतियों की संपत्ति ही घटा दी अपने आंदोलन के चलते। क्योंकि किसानों ने अपील की जियो के बहिष्कार की, किसानों ने अपील की रिलायंस के पेट्रोल पंप के बहिष्कार की, किसानों ने अपील करी कि अन्नदाता ने इस देश के कि भाई इनके मॉल से कोई सामान नहीं खरीदेगा। उसका नतीजा यह हुआ है कि अब ये टॉप 10 के लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इनके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। आज सबसे पहली बार किसी दमदार ग्रुप जो होता है, जो पूरा सेक्टर है, वो किसानों का, अन्नदाता का, उससे सामना हुआ है। प्रभात खबर ने छापा भी है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, पंजाब में किसानों ने जियो के 1411 मोबाइल टावर तोड़े, जाने क्या है वजह। जिनको हम टावर कहते हैं, 1411 नेटवर्क के जो टावर्स होते हैं वो जियो के किसानों ने तोड़ दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने अपील भी की थी कि आप लोग ऐसा ना काम कीजिए जिससे कि किसी चीज को क्षति पहुंचे, लेकिन फिर भी किसानों ने नहीं सुना, क्योंकि उनकी बात सुनने को सरकार तैयार नहीं है। उनका मानना है कि ये अंबानी साहब की वजह से हो रहा है, क्योंकि वही ये सब चीजें जो उनके फेवर के बिल हैं, उन्हीं के मतलब क्या है, अडानी के और अंबानी के। किसान इतना गुस्से के अंदर है। आगे जो खबर लिखी गई है वो भी पढ़ लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आक्रोशित किसानों ने 24 घंटों के भीतर जियो के 90 मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे हजारों मोबाइल फोन ठप हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में पंजाब में किसानों ने 1500 जियो के मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त किया है। ये हाल है कि पूरी सरकार पंजाब की कह रही है, जो कांग्रेस की सरकार है, कि ऐसा नुकसान मत पहुंचाइए, लेकिन फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको इतना गुस्से में ला दिया है मोदी सरकार ने। और उनका मानना है कि अंबानी और अडानी साहब की वजह से ये सब हो रहा है। यहां तक कि दैनिक दोपहर एक अखबार है, उसने तो ये तक छापा है कि अंबानी को 3 झटके, 1 करोड़ 28 लाख जियो ग्राहकों ने सेवा छोड़ी है। क्या आप सोच सकते हैं, 1 करोड़ 28 लाख जियो ग्राहक सेवा छोड़ दें, जियो की कंपनी को छोड़ दें, अपना नंबर पोर्ट करा लें, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा। 1 करोड़ 28 लाख, ये लिख रहा है दैनिक दोपहर। उसके नीचे लिखा है, रिलायंस के पेट्रोल पंप पर 70% खपत गिरी, रिलायंस के शेयर 16% गिरे, 1 लाख करोड़ से ज्यादा 2.25 महीने के आंकड़े आना बाकी हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत कर दी इस देश के अन्नदाता ने, उन लोगों की जो देश के अन्नदाता को घुटने पे लाने की सोच रहे थे और उनका शोषण करने की रणनीतियां बनाई जा रही थी। एक आंदोलन उनको सड़कों पे लाके खड़ा कर देगा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब आ गए कूद कर गोदी मीडिया के नामचीन चेहरे, सरकार के बचाव में, रिलायंस और अडानी के बचाव के अंदर न जाने क्या चाहते हैं। एक का हाल बुरा कर दिया किसानों ने, हमारे अन्नदाता भाई ने, अपने आंदोलन से, कि सबसे बड़े अमीरी के आसमान छूने वाले अब सड़कों के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। एक तो वैसे ही बैंकरप्ट हो गई थी, दिवालिया घोषित, अब दूसरे की हालत क्या होनी है ये नहीं मालूम, क्योंकि किसानों की हाय लेना बड़ी बुरी बात है। रजत शर्मा साहब आए दिन ब्लॉग्स लिख रहे हैं इंडिया टीवी के पोर्टल के ऊपर, और उसमें वो लिख रहे हैं कि कैसे किसान गलत है और किसानों की जगह पर मोदी सरकार सही है। मतलब ये सारी तो बेशर्मी की इंतहा पार हो जाती हैं यहाँ पर। क्योंकि आप देखिए, जिस किसान की मांगे जायज हैं, उससे रजत शर्मा साहब कह रहे हैं कि 1 साल जो है इसको लागू होने दीजिए, 1 साल लागू होने दीजिए, 1 साल के बाद कृषि कानूनों को देखिएगा कितना फायदा पहुंचाया, कितना नुकसान। रजत शर्मा साहब से कह देते हैं कि बहुत सख्त कानून आपको जो दिखाने में बहुत सी चीजें रोकेंगे, जर्नलिज्म के, मीडिया के बनाते हैं, 1 साल रहने दीजिएगा, फिर देखते हैं आपका क्या हाल होगा, आप क्या बोल पाओगे, क्या नहीं बोल पाओगे। ये तो हालत है। और ये आज ही नहीं, हर रोज ऐसे ही ब्लॉग्स लिख रहे हैं। देखिए, इनके ब्लॉग्स में कुछ पिछले 7-8 दिन के आपको पढ़ के उसकी हेडलाइन सुनाता हूं।
आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सरकार की चाटुकारिता की चरम सीमा पार कर दी है। रजत जी ने एक ब्लॉग लिखा कुछ दिन पहले, रजत शर्मा ब्लॉग, किसानों को समझना होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या, ये पत्रकारिता है या भारतीय जनता पार्टी की नौकरी, ये समझ में नहीं आता। ये किस तरह से पार्टी बन के, सरकार के प्रवक्ता बन के बात की जा रही है। किसानों को समझना होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रजत शर्मा साहब पत्रकार हैं जो पहले एबीवीपी के बड़े नेता हुआ करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा था, उन्होंने शायद अध्यक्ष भी थे बीजेपी की तरफ से। उनकी ये बोल है, अब पत्रकार बन गए। समझिए, पहचानिए कि कौन पत्रकार भाजपाई है, कौन निष्पक्ष है, ये आपको समझना होगा। एक और ब्लॉग लिखा था 15 दिसंबर को, किसान आंदोलन, मोदी को बदनाम करना वामपंथियों का एजेंडा। ये रजत शर्मा साहब का ब्लॉग है। रजत जी ने 19 दिसंबर को एक ब्लॉग लिखा था, मोदी पर भरोसा करें, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट तो 90% जो थी वो कांग्रेस की सरकार ने ही यूपीए की लागू कर दी थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। सिर्फ एक चीज बची थी, C2+। तो वो जो फॉर्मूला था जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये लागू करना है जिससे किसानों की आय दुगनी होगी, मोदी जी ने जगह जगह जाके रैलीज में 2014 में कहा था कि हम ये बचा हुआ जो एक मांग जो स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन है, इसको लागू करेंगे, C2+50 को। ये लागू कर 6 साल नहीं किया, अभी तक नहीं किया, जो एक ही चीज लागू करनी थी। अब आप सोच लीजिए कि क्या हालत है इनकी। और रजत जी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया। स्वामीनाथन रिपोर्ट तो 90% मनमोहन सरकार लागू कर चुकी थी। जो बचा हुआ C2+50 था जिससे किसानों की आय दोगुनी होनी थी, वो लागू करना था, वो कहां लागू किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। पर फिर भी इनका ब्लॉग ये कहता है। अब इसे चाटुकारिता कहें या गोदी पत्रकारिता कहें, क्या कहें, या आप निर्णय ले लीजिए। 17 दिसंबर को ब्लॉग लिखा, मतलब निरंतर लिख रहे हैं। 17 दिसंबर को ब्लॉग लिखा, झूठ की फैक्ट्रियां किसानों को भड़काने के लिए किस तरह अफवाहें फैलाने में जुटी हैं। ये रजत जी का ब्लॉग है। खुद ही झूठ की फैक्ट्री बने हैं, क्या पता क्या है, समझ में नहीं आता। लेकिन इससे एक बात तो सही साबित होती है कि जो किसानों से अब टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और इस देश के अन्नदाता ने भारतीय जनता पार्टी और उसके उद्योगपति मित्रों को बता दिया कि देख लो, अगर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और यही हुआ कि अब मुकेश अंबानी साहब की हालत ये हो गई है कि 70% जो है पेट्रोल पंप रिलायंस के नहीं चल रहे हैं। 70% तक बिक्री नीचे गिर गई है। उसके साथ रिलायंस का शेयर 16% कम हो गया है। अगर दैनिक दोपहर की माने तो 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग जो इसमें लिखा था इन्होंने, 1,28,00,000 जियो ग्राहकों ने सेवा छोड़ दी है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस जियो के दम पर रिलायंस आसमान छूने की सपने देख रहा था, उसकी क्या हालत हुई है। अडानी साहब के आंकड़े आना बचे हैं, कुछ दिनों के अंदर वो भी समझ में आ जाएगा। अडानी साहब का सीधा डायरेक्ट पब्लिक का इस्तेमाल जो है, वो चीजें इतनी दिखती नहीं है जितनी रिलायंस की दिखती हैं, इसलिए सामने आ गई बहुत सी चीजें। और फिर किसानों की जो हथौड़ी और कुल्हाड़ी है वो भी चल गई। वीडियो को आगे साझा कीजिएगा, लोगों को बताइए, जागरूक कीजिए कि बीजेपी और उनके मित्रों का क्या हाल हमारे अन्नदाता ने कर दिया है। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।